हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। तो देखिए यूके ट्रिपल एस सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है संवाद 40 के नेम से और रेफरेंस नंबर है 168। डेट आप देख सकते हैं 16 जून 2020 का ये नोटिफिकेशन है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूके ट्रिपल एस ने संवाद 38 अपलोड किया था दोस्तों ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि के संबंध में। तो उसी के प्रारूप में आज फिर से यूके ट्रिपल एस ने संवाद 40 के माध्यम से दोस्तों अभ्यर्थियों द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र सबमिट किए जाने के संबंध में एक संवाद किया है। यानी कि दोस्तों यूके ट्रिपल एस ने जैसे ही अपना संवाद 38 निकाला था उसके बाद कई सारे दोस्तों ने उन्हें मैसेज किया कि सर हमने अपनी पुराने रिकॉर्ड के अनुसार ही फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो यूके ट्रिपल एस ने क्लियरली दोस्तों ये कह दिया है कि आप उस फॉर्म को कैंसिल कर दें, वरना सिलेक्शन के बाद आप लोगों को चयन नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जरूर याद रखें दोस्तों, अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोगों का एक्सपायर हो गया है या फिर कोई अन्य सर्टिफिकेट जैसे कि आप कह सकते हैं ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो अन्य कास्ट सर्टिफिकेट्स आते हैं या कोई अन्य सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो गया है और आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म को कैंसिल करके आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके लिए आपकी फीस रिफंडेबल नहीं होगी। तो चलिए एक बार पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कहना है यूके ट्रिपल एस सी का। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ईमेल व पत्राचार के माध्यम से कुछ अधिक अभ्यर्थियों से प्रच्छाएं प्राप्त हो रही हैं कि उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र सबमिट कर दिया गया है, क्या वे अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र न होने पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण श्रेणी में आवेदन शुल्क 150 रुपये सहित आवेदन पत्र सबमिट कर दिया गया है। उन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार संभव नहीं है, अतः वे त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को कैंसिल कर पुनः सामान्य श्रेणी से आवेदन शुल्क 300 रुपये सहित आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको अपना फॉर्म कैंसिल ही करना पड़ेगा और दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा। अन्य अभ्यर्थी भी अपने त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को कैंसिल कर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र के प्रारूप में ही कैंसिल बटन दिया गया है दोस्तों और जिसके लिए आपकी फीस रिफंडेबल नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों को पुनः सूचित करना है कि कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें कोई समय अवधि दी गई हो उसी अवधि तक की विधि तक मान्य होगा। यानी कि अगर आपका वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद वो मान्य नहीं होगा, उस अवधि के बाद पुनः प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आयोग के आवेदकों में इसका स्पष्ट उल्लेख रहता है कि अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक सभी अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिए तथा संबंधी विधिक प्रमाण पत्र उस तिथि के पूर्व का उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि जब तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों उससे पहले का आपका जो भी सर्टिफिकेट है उससे पहले वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका वो सर्टिफिकेट उससे पहले एक्सपायर होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है और आयोग आपको बाहर भी कर सकता है। सिलेक्शन के बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी कमी पाई जाती है, आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर पाया जाता है फॉर्म भरने की डेट से लास्ट डेट से पहले के मुताबिक, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन दोस्तों कैंसिल भी हो सकता है। यानी कि सिलेक्शन भी आप लोगों का कैंसिल हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है 746 पदों हेतु या किसी भी अन्य जो विज्ञप्ति आई है उसके हेतु और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस अपडेट नहीं है तो उसे भी आप अपडेट कर सकते हैं या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट SC ST सर्टिफिकेट जो भी आपका सर्टिफिकेट रहते हैं वो अपडेट नहीं है तो उन्हें भी आप जरूर अपडेट कराकर ही फॉर्म भरें। अभ्यर्थियों को पुनः सूचित करना है कि कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें कोई समय अवधि दी गई हो उसी अवधि की विधि तक मान्य होगा, उस अवधि के बाद पुनः प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आयोग के आवेदकों में इसका स्पष्ट उल्लेख रहता है, अतः त्रुटिपूर्ण आवेदन के स्थान पर नया आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार कैंसिल का विकल्प लेकर नया आवेदन पत्र भर सकते हैं। इस प्रक्रिया में पूर्व में जमा किया शुल्क वापस नहीं होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों ने फॉर्म में अगर आपने गलत जानकारियां भर दी हैं, आपका कोई भी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो आप उसे कैंसिल कर दें फॉर्म को और दोबारा से अपना सर्टिफिकेट अपडेट करके उसे बनाएं। अब काफ़ी सारे दोस्तों के मैं प्रीवियस वीडियो में दोस्तों कमेंट देख रहा था कि वो कह रहे हैं सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितने साल तक मान्य है। ठीक है, तो देखिए यार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी किसी के सर्टिफिकेट में तो लिखा गया है 1 साल के लिए मान्य, ठीक है, और किसी किसी सर्टिफिकेट में लिखा गया 2019-20 के लिए मान्य। ठीक है, इसी के साथ साथ किसी किसी सर्टिफिकेट में दोस्तों जो अधिकतर गढ़वाल साइड को जिनके भी ईडब्ल्यूएस बने हैं तो उसमें 6 माह की अवधि दिखाई गई है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हेतु। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, जब ईडब्ल्यूएस का जो नया पारित हुआ था तो उस टाइम पे इसकी अवधि थी कितनी, 1 साल की। अब इसमें काफ़ी सारे दोस्तों का कन्फ्यूजन है कि इसकी एक्चुअल अवधि कितनी है, 6 महीने है, 1 साल है या फिर वित्तीय वर्ष में है। अभी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक वित्तीय वर्ष का टर्म भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, आप आयोग को फिर से फीडबैक के माध्यम से या संवाद के माध्यम से आयोग से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कितने साल तक ये सर्टिफिकेट मान्य है, वरना आप अपने निकटतम तहसील या फिर जहाँ से भी आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मंगाया बनाया है वहाँ पर भी एक बार आप जरूर कन्फर्म कर लीजिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस
सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष के लिए मान्य रहेगा दोस्तों, या फिर 6 महीने के लिए मान्य रहता है और आप लोगों का इस डेट से मतलब आज तक 6 महीने के लिए अगर मान्य होगा तो आप लोगों का वो एक्सपायर हो गया होगा। तो एक बार आप ये चीज़ भी प्लीज़ कंफर्म कर लें अपने निकटतम तहसील से या जहाँ से भी आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है उस स्थान से, ठीक है। क्योंकि फॉर्म आपको दोस्तों भरना है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद सपोज दैट आप लोगों के सर्टिफिकेट अनवैलिड पाए जाते हैं या फिर अपडेट नहीं रहते हैं या फिर एक्सपायर रहते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वैसे तो दोस्तों एफिडेविट लगा के पहले से काम हो जाते थे, लेकिन फिलहाल वर्तमान समय में आयोग ने OTR वाला सिस्टम कर दिया है। फिलहाल अब OTR में एफिडेविट लगा के काम होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इससे पहले की भर्तियों में कभी कभार ऐसा होता था कि कोई भी अभ्यर्थी जैसे कि गलत जानकारी अपनी भर देता था तो वो एफिडेविट के माध्यम से उसे संशोधित करा के सिलेक्शन पा लेता था। लेकिन वर्तमान में UKSSC ने अपनी गाइडलाइन में भी दोस्तों ये साफ कह रखा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वह लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लें। EWS है तो EWS की वैलिडिटी चेक कर लें। साथ ही साथ आपका अगर कोई प्रमाण पत्र है जिसमें डेट से जिसमें कि एक्सपायर वाला कोई सिस्टम हो, ठीक है, या किसमें समय अवधि दी गई हो, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप वो सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लें फॉर्म भरने से पहले। और अगर फॉर्म भर दिया है, त्रुटि हो गई है, तो उस फॉर्म को कैंसिल करके आप दोबारा भी भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल EWS को ही लेके था, और OBC सर्टिफिकेट को लेकर भी काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि OBC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी रहती है। तो OBC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है दोस्तों 3 साल के लिए, ठीक है। और EWS वैसे तो 1 साल के लिए मान्य है, लेकिन किसी किसी के सर्टिफिकेट में 6 माह भी लिखा गया और कहीं कहीं पे वित्तीय वर्ष भी मेंशन किया गया है। तो इसके लिए आप या तो आयोग से ही संपर्क कर सकते हैं या फिर आप अपने निकटतम तहसील या जहां से भी आपने बनाया है EWS सर्टिफिकेट वहां पे भी संपर्क करके एक बार कंफर्म कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म भर दिया और आपका EWS सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो गया हो। तो एक बार आप ये चीज़ें जरूर चेक कर लें दोस्तों, वही आयोग का भी कहना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।